राम राम दोस्तों बैंक निफ्टी में मैंने आपको बहुत सारे लॉजिक समझाए जो कि आपको काफ़ी पसंद आए। इसी तरह के आज की लॉजिक का डिस्कशन मैं आपको निफ्टी 50 में भी करने वाला हूं। ध्यान से समझिएगा कि इस तरह की गिरावट से कैसे बचाव किया जाता है या रिवर्सल आने वाला है, कैसे इस तरह की मोमेंटम की पहले से पहचान की जाती है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। निफ्टी 50 में थोड़ा सा ट्रिकी है, बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल था। आपको मार्केट में स्ट्रेच दिखाई दे रहा था, एक खिंचाव दिखाई दे रहा था, उसके बाद साइडवेज मोमेंटम, यहाँ पे स्ट्रेच आने के बाद ब्रेकआउट भी दिया है मार्केट ने, उसके बाद आपको एक गिरावट दिखाई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, छुट्टियां चल रही है आपकी, तो क्यों ना फ्री में लर्निंग की जाए। भाई मैंने एक सीरीज की है लर्न टू अर्न। अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो आपको लर्निंग करना जरूरी है। यहां पे हर वीकेंड पे नहीं तो हर दूसरे दिन मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराता हूं। अभी रिसेंटली मैं आपको 4 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आप बेसिक से सारी चीजें सीखना चाहते हैं, जैसे लास्ट वाली वीडियो में मैंने परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट के बारे में बताया था, उससे पहले मैंने फिबोनाची टूल के बारे में बताया था, उससे पहली वीडियो में मैंने सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में बताया था, और उससे पहले मैंने आपको मल्टी फ्रेम टाइम एनालिसिस के बारे में बताया था। इसलिए इन्हें जाके देखिए, इन छुट्टियों का फायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। फ्री में मिल रही है तो क्यों ना जाके देख ली जाए। आइए डिस्कशन पे वापस आते हैं, हम यहीं पे डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। जैसे काफी लोगों ने, मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी, यहां से काफी बेहतरीन एक रिवर्सल कैंडल बनी, लेकिन ये कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं होती। काफी लोगों ने यहां पे ट्रेड किया होगा तब भी वे प्रॉफिट बना लिए होंगे, काफी लोगों ने यहां पे बाइंग किया होगा तब भी वे प्रॉफिट बना लिए होंगे। लेकिन ना तो ये एंट्री पॉइंट होते हैं, ना ही ये एंट्री पॉइंट होते हैं। देखो, आपकी ट्रेड के पीछे प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। काफी लोग गलती क्या कर देते हैं, जैसे मार्केट में यहां पे गैप अप ओपनिंग आई थी, जब मार्केट रिवर्सल चलना शुरू हो गया तो मार्केट ने आपको एक काफी बेहतरीन मूव दे दिया, तो उसी वजह से वे सोचते हैं कि भाई मार्केट ने अगर शुरुआत में ही एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया और उसका ब्रेकडाउन भी दे दिया तो आपको एक बेहतरीन मोमेंटम मिल सकता है। नहीं, दो लॉजिक समझो। भाई पहली चीज आप देखेंगे, सिंपल सा नीचे आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट नजर आ रहा है, उसके जस्ट नीचे आपको प्रीवियस डे लो का सपोर्ट नजर आ रहा है। या तो मार्केट अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देके मोमेंटम दे, या फिर अगर वो प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे रहा है तो आप यहां प्रीवियस डे लो तक एक मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। पहला तो ये तरीका होगा। लेकिन एक और चीज है जो आपको अपने आप से, यानी कि धीरे धीरे एक्सपीरियंस से समझनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो मार्केट में एक काफी बेहतरीन एक बियरिश कैंडल बनी है, पिन बार बियरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जो आपको ललचा रही है कि आओ मार्केट में ट्रेड करो, पूरी तरीके से ललचा रही है। लेकिन अगली कैंडल को देखो, अगली कैंडल क्या बनी है? इनडिसीजन कैंडल बनी है। वही नेगेटिव कैंडल जरूर बनी, लेकिन बाइंग आती हुई दिखाई दी, यानी कि जो आपको हिंट दे रही है कि इस कैंडल को देख के लालच मत करो, मार्केट में बायर्स मौजूद है। उससे अगली कैंडल देखो, आपको डोजी टाइप से दिखाई दे रही है। इसने भी मार्केट में हिंट दे दिया कि भाई यहां पे सेलर भी बैठा है और बायर भी बैठा है, यानी कि मार्केट ही के पास ही कोई डिसीजन नहीं है कि ये नेगेटिव जाएगा या फिर पॉजिटिव जाएगा। तो इसलिए आपको दो इंडिकेशन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि अभी मार्केट में कूदने में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। इससे अगली कैंडल को देखो, देखो कैंडल की साइकोलॉजी बिल्कुल अलग होती है। प्राइस एक्शन एक अलग चीज होती है, इंडिकेटर एक अलग चीज होती है, जो अलग अलग स्ट्रेटेजीज है या सेटअप है, सारी चीजों अलग अलग होती हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 50% ऑफ चल रहा है, 2 दिन बाद मैं ये ऑफर खत्म कर दूंगा। आइए अब यहां पे समझो, भाई ये अगली जो कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दी है, इसने क्या कोशिश की है? इसने भी आपको एक नेगेटिव फॉर्मेशन दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन जो पहली डोजी कैंडल बनी थी ना तो उसका ब्रेकडाउन दिया है। लेकिन इससे अगली कैंडल देखो, ये सबसे इंटरेस्टिंग कैंडल है।
इस कैंडल ने ट्रैप करने की कोशिश की है। और जो वीडियोस को ध्यान से देखता है, एंड तक देखता है, वो ये बात जानता होगा कि अगर कोई सपोर्ट जोन है, मार्केट उससे नीचे जा रहा है तो इस पे ट्रेड नहीं किया जाता, या फिर कैंडल वापस आके ऐसे क्लोज कर देती है तो इसे एज ए सपोर्ट ही कंसीडर किया जाएगा, ब्रेकडाउन कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस वाली कैंडल ने बिल्कुल सेम ये वाला रूल अपनाया है। प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे जरूर गई लेकिन क्लोजिंग जाके दे दी ऊपर। तो यहां से भी इसने बता दिया कि यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश की जा रही है मार्केट में। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो आपको बाइंग आती हुई दिखाई देगी, क्यों ना इसके लो का एसएल लगा के जैसे इसके हाई का ब्रेकआउट दे तो पॉजिटिव साइड ट्रेड कर लिया जाए। बिल्कुल भी नहीं करना ये गलती, बिल्कुल भी मैं फिर से कह रहा हूं, नहीं करना ये गलती। क्यों? क्योंकि अगर ये बुलिश कैंडल होती तो तब ये गलती की जा सकती थी, ये रिस्क लिया जा सकता था। लेकिन ये एक बियरिश कैंडल है, ध्यान से देखो, रेड कैंडल है। पर लेकिन आप कहोगे यहां पे तो बहुत अच्छी बाइंग आ गई, अगर बाइंग करते तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिल जाता। नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है ट्रेड करने का। क्योंकि अगर बाइंग आ भी रही है, चलो मान के चलो मार्केट में यहां पे बाइंग आ रही है, अगर मैं आपको देखूं, अगर मैं स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, मैं आपको एक इंडिकेटर लगा के दिखाता हूं। देखो, स्कैल्पिंग के हिसाब से एंट्री है, क्योंकि वहां पे हमें छोटे पॉइंट पकड़ने होते हैं। जिन्होंने मेरा बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज वाला कोर्स किया होगा, वहां पे मैंने इस सेटअप और इस स्ट्रेटजी के बारे में समझाया होगा। लेकिन जो जिन्होंने इंट्राडे वाला कोर्स किया है, वहां पे एंट्री नहीं बन रही है। एंट्री कहां बन रही है? एंट्री बन रही है आपके लिए इसके ब्रेकआउट के बाद। मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करता हूं। ये मार्केट ने क्या बना दिया? ये बना दिया मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई। अब आप कह रहे होंगे कि एक सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री बन रही है। बिल्कुल, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको कुछ ही पॉइंट पकड़ने होते हैं, तो स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग यहां पे एंट्री क्रिएट हो रही है। लेकिन अगर आप स्विंग मतलब लॉन्ग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे लॉजिक है। क्या लॉजिक है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये मूवमेंट हमारा है, ऊपर ट्रेडिंग डे हाई का रेजिस्टेंस है, उसके जस्ट ऊपर आपके लिए प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस है। और ध्यान से देखो, इस मार्केट ने प्रीवियस डे हाई से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है और फिर आपको गिरावट दिखा के रिटेस्ट किया है और उसके बाद ब्रेकआउट दिया है। यानी कि ये मोमेंटम था आपके लिए बेहतर प्रॉपर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग या फिर कैप्चर करने के अकॉर्डिंग। यहां पे आपको चीजें समझ में आई कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं? अब बात करते हैं इसकी। देखो, मार्केट में ये लोअर हाई हायर हाई हायर लो बनाता हुआ मार्केट फॉर्मेशन कर रहा था, यहां पे खिंचाव आना शुरू हो गया था। अब मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए थे कि जब भी खिंचाव आएगा दो चीजें रहेगी, या तो मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है या फिर मार्केट कुछ प्लान कर रहा है साइडवेज जाने के लिए। यहां पे मार्केट ने क्या दे दिया? ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन उसके बाद फिर से एक मोमेंटम दे दिया, एक साइडवेज मोमेंटम दे दिया। यहां पे आपका एक सेटअप भी बना दिया। मैंने आपको 4 सेटअप बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले सेटअप, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ सेटअप और पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ सेटअप। यहां पे कौन सा मिल रहा है? ये वाला आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट, ब्रेकडाउन मिला और मार्केट ने आपको काफी बेहतरीन एक मोमेंटम दे दिया है। क्या यहां पे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज थी? बिल्कुल भी नहीं। गलती से भी इस तरह के मार्केट में स्कैल्पिंग करने मत घुस जाना। आप कहोगे कि ये तो बहुत बड़ा मोमेंटम, बहुत बड़ी गिरावट आ गई, हम कहीं भी घुसते, यहां घुसते जब भी प्रॉफिट हो जाता, यहां घुसते जब भी प्रॉफिट हो जाता, यहां घुसते जब भी प्रॉफिट हो जाता। लेकिन इससे अगली कैंडल को देखो, क्योंकि जब आप इस तरह की गिरावट में मोमेंटम को ऑब्जर्व करते हो या मोमेंटम में घुसने की कोशिश करते हो, तो आपके मन में एक लालच आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी थोड़ी सी प्रॉफिट देख के काम करनी बंद कर देती है। ज्यादातर की जितनी मैंने देखी है स्टूडेंट की, क्या होता है उनके साथ कि भाई चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। फिर जैसे ये ग्रीन कैंडल बनेगी, आप सोचोगे यार पहले यहां पे 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, या छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, अब ये घट के 5 का हो गया, तो आप बैठे रहते हो, इस 5 के लेके नहीं निकलते। आप सोचते हो कि जब 10 का जाएगा तभी लेके हम मार्केट से निकलेंगे। लेकिन जैसे ये ग्रीन कैंडल बनेगी, ये आपका 2K दिखने लगेगा, 1K दिखने लगेगा, फिर जैसे ही मोमेंटम आएगा आपका लॉस दिखने लगेगा। लेकिन आप ट्रेड में इसी वजह से बैठे रहोगे कि मार्केट में फिर से वापस जाएगा। तो इस तरह के मोमेंटम में शांति से बैठ जाओ
और ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि मार्केट क्या मोमेंटम दिखा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही चीजें प्लान करो। उम्मीद है आज की साइकोलॉजी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कल के लिए भी डिस्कशन कर लेते हैं, कल से आपको समझना है, मंडे के लिए भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम यहां पे आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बोलिंजर बैंड को देखेंगे तो बोलिंजर बैंड भी आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, जैसे मैंने आपको यहां पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश की है। अगर मार्केट में ये गिरावट आ रही है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट बन सकता है। ठीक वैसे ही अगर आप ध्यान देंगे मार्केट में ये बोलिंजर बैंड लगा हुआ है, सपोर्ट कहां बनेगा, देखो रिजेक्शन कहां से ले रहा है, अपर बोलिंजर बैंड से। सपोर्ट कहां बनेगा, मिडिल बोलिंजर बैंड पे। देखो यहीं पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस करता हुआ आपको दिखाई दिया है, तो इसने भी आपको इंडिकेशन दिया है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट लोअर बोलिंजर बैंड को जाने की कोशिश करता, और वहां पे जो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे थे प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन देता तो वो प्रीवियस डे लो पे जाने की कोशिश करता। देखो चीजें सारी सेम होती है, बस आपके समझने का और देखने का नजरिया होता है, किस चीज पे आप अपनी कितनी प्रैक्टिस करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब दूसरी चीज देखो, मार्केट में यहां पे गिरावट जरूर आ रही है, लेकिन इसके नीचे आरएसआई को देखो, आरएसआई स्ट्रॉन्ग बना हुआ है जो कि क्लियर बता रहा है कि जो ये गिरावट आ रही है ये आपको ट्रैप कर सकती है। तो इसलिए इस ट्रैप से बचने के लिए आपको मार्केट के मोमेंटम को ऑब्जर्व करना पड़ता है, अपने कुछ सेटअप या स्ट्रेटजीज को तैयार रखना पड़ता है। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे 60 का भी ब्रेकआउट मिला, 70 का भी ब्रेकआउट मिला और मार्केट ने आपको काफी बेहतरीन एक मोमेंटम भी दे दिया है। दूसरी चीज ऑब्जर्व करो, यहां पे मार्केट में देखो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर आप ध्यान से देखोगे। यानी कि आरएसआई क्लियर आपको बता रहा है कि मार्केट भले ही ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है तो इसका मतलब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मार्केट में या तो साइडवेज चला जाएगा या फिर एक गिरावट आएगी। और आप देखेंगे उससे अगले ही देर में आपको मार्केट में यहां पे गिरावट देखने को मिली है और काफी बेहतरीन मार्केट ने आपको एक मोमेंटम भी यहां पे दिया है। लेकिन लास्ट में आप देखेंगे आरएसआई अभी फिर से आपको पॉजिटिवनेस दिखा रहा है और मार्केट भी पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, पॉजिटिविटी दिखा रहा है। और ध्यान से देखेंगे अपर बोलिंजर बैंड पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है फिलहाल। तो इसलिए ध्यान ये रखना कि अगर मार्केट मंडे को साइडवेज भी चला जाए तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इन चीजों पे फोकस किया करो, वहां से आपको काफी आइडिया लग जाता है कि आपको किस तरीके से काम करना होता है मार्केट में। समझ में आ गई यहां तक चीजें? आइए कुछ और चीजें भी समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यहां पे सीधा लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कुछ प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूं आपको कि मार्केट में ध्यान दो, इस एरिया पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके गया, ठीक है। उसके बाद यहां से बहुत बड़ी गिरावट आई। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि जब भी मार्केट में बड़ी तेजी आपको देखने को मिले या फिर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले, उन पॉइंट को आपको मार्क करके रख लेना चाहिए, क्योंकि वहां से आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में काफी मदद मिलती है। इसलिए मैंने आपको सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में समझाया है। जैसे कि आप यहां पे देखेंगे, यहां से मार्केट में सप्लाई आई है और मार्केट में एक स्पाइक आपको देखने को मिला है। इस एरिया से आप देखेंगे, इस एरिया से मार्केट में डिमांड आई है, मार्केट फिर से आपको तेज होता हुआ दिखाई दिया है। यानी कि हम इसे भी मार्क करेंगे और इसे भी मार्क करेंगे, ठीक है। बीच में हमने एक चीज और मार्क करके रखी हुई है। ये क्यों मार्क करके रखी हुई है? जब मार्केट तेजी के साथ ऊपर बढ़ रहा था, इस एरिया पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फिर इसी एरिया पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। लेकिन जब ये सप्लाई आई थी, इस दौरान मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन मार्केट में जब डिमांड आ रही थी उस सिचुएशन पे मार्केट ने फिर से इस एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। तो इसलिए हम इस पे भी फोकस रखेंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो पहला सपोर्ट कहां बनेगा? 25,700 के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। दूसरा, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो मार्केट में फिर से आपको सप्लाई देखने को मिल सकती है, तो उस सिचुएशन पे मार्केट इस एरिया पे जाने की कोशिश करेगा जहां से मार्केट में डिमांड आई है। समझ में आ गई कि नहीं? इसलिए सप्लाई और डिमांड जोन वाली वीडियो जरूर जाके देखो, वहां से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का या मार्केट के बिहेवियर को समझने में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, वीडियो को लाइक कर देना अगर आप यहां तक आ गए हैं, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बहुत सारे कंटेंट यहां पे इसी तरह प्रोवाइड कराने वाला हूं। आइए एक नजर पिवट पॉइंट पे डालते हैं। पिवट पॉइंट हमें क्या बता रहा है?
अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 25,889 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 25,960 पे हो सकता है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जो आपके लिए तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, उसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर तीसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करिए 26,025 के अराउंड आपको यहां पे तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर आपको निफ्टी 50 में एक नेगेटिव मूव देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो 25,794 पे हो सकती है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपके लिए दूसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये 25,701 पे हो सकती है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, जो आपके लिए तीसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो 25,595 के अराउंड आपके लिए तीसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट ने गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दी, इसका जवाब मैं आपको यहीं पे आके देता हूं। अगर आप देखो, ये नजदीकी हमने एक जोन डिसाइड किया था, एक जोन हमने ये डिसाइड किया था। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, ध्यान से समझो, काफी ध्यान से समझो, इसका मतलब मार्केट इस एरिया से ऊपर सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। फिर अगला इंपॉर्टेंट भाई राउंड लेवल के हिसाब से देखें तो आपके लिए 26,000 अगला इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। लेकिन आप फोकस करेंगे गैप अप ओपनिंग के दौरान प्रीवियस डे हाई पे। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के पास आपको गैप अप ओपनिंग देके ब्रेकआउट दे रहा है, यानी कि इस एरिया से प्राइस ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर से आपको मार्केट में डिमांड देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑल टाइम हाई की तरफ फिर से मार्केट एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट वापिस आता है गैप अप ओपन होके, तो ध्यान ये रखना 25,800 से नीचे आना जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपको मार्केट में ये सप्लाई देखने को मिलती है, यानी कि ये बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट कहीं ना कहीं 25,700 के अराउंड फिर से जाने की कोशिश करेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट ने दे दिया आपको गैप डाउन ओपनिंग, उस सिचुएशन पे आप सिर्फ इसी जोन पे नजर रखेंगे, क्योंकि पहले ये मजबूत रेजिस्टेंस बना रहा, फिर सप्लाई आई मार्केट में, तो इसलिए आपको इसी पे ध्यान रखना है। क्योंकि अब देखो रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, तो इसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक ये मजबूत सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, तो इसका मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं वीकनेस आपको दिखाई देगी। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिर कहां बनेगा, इस एरिया पे, जो कि पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था। ब्रेकआउट मिलने के बाद आपके लिए वो एक मजबूत सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। फिर आप इस पे डिसीजन लेंगे। इसका ब्रेकडाउन मिला तो मार्केट फिर आपको नीचे की तरफ मोमेंटम देने की कोशिश करेगा, इस एरिया में जा सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिला, जिस एरिया से डिमांड आई है उस एरिया में जा सकता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला देता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कंटेंट सीखना चाहते हैं तो आप लर्न टू अर्न प्लेलिस्ट को जरूर देखना। अभी मैंने कल ही आपको परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट से रिलेटेड एक स्ट्रेटजी बताई है, जहां पे आपको किस तरीके से चीजों को प्लान करना होता है। साथ के साथ फिबोनाची है, मास्टर सप्लाई एंड डिमांड जोन है, और आपके लिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है, हैमर पे। ये पहले भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, लेकिन मैं जल्दी आपके लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें 4 वीडियो आ चुकी है। इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं, इसलिए लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उन्हें भी सीख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।